मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो तो कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और विश्वास के साथ अपने हृदय का द्वार खोल दो। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा मन भारी रहा हो सकता है कि तुमने मुस्कुराने की कोशिश की हो लेकिन भीतर कहीं दर्द छिपा हो। शायद तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी मेहनत का फल कोई नहीं मिल रहा और तुम्हारी राह बार बार कठिन होती जा रही है। लेकिन आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि आशा का दीपक तब भी जल सकता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन याद रखो, हर ठहराव अंत नहीं होता। कई बार वही ठहराव एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है, उसी प्रकार कई बार जीवन की सबसे कठिन घड़ी के बाद नई आशा का प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो, विश्वास बनाए रखो, अपने कदम सत्य, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहो। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से हर उस बोझ को कुछ देर के लिए नीचे रख दो जिसे तुम इतने समय से अकेले उठाए हुए हो। जिन चिंताओं ने तुम्हारी नींद छीन ली थी, जिन परिस्थितियों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को कम किया, उन्हें प्रभु के सामने रख दो, क्योंकि जब मन प्रार्थना और विश्वास से भरता है तब उसे आगे बढ़ने की नई शक्ति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में संघर्ष आते हैं, कभी आर्थिक कठिनाइयाँ, कभी रिश्तों की उलझनें, कभी स्वास्थ्य की चिंता और कभी भविष्य का डर मन को घेर लेता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच भी प्रेम करना और ईमानदारी और विश्वास का मार्ग कभी मत छोड़ना। यही वे गुण हैं जो कठिन समय में भी इंसान को संभाल कर रखते हैं और उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। याद रखो, हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम आज सही सोच, सही कर्म और सही विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो आने वाला कल पहले से बेहतर हो सकता है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों को अपनी पहचान मत बनने दो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रति धैर्य रखो। यदि किसी से मन मुटाव है तो जहाँ संभव हो क्षमा का मार्ग चुनो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को कटुता के बोझ से मुक्त कर रहे हो। ऐसा मन ही सच्ची शांति का अनुभव करता है। आज अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो। उन बातों के लिए भी धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सीखने की क्षमता, तुम्हारी मेहनत करने की शक्ति, ये सब अनमोल उपहार है। जब मन कृतज्ञ होता है तब उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे कुछ सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। कई बार सही समय आने में देर लगती है। प्रतीक्षा के समय का उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करो। नई बातें सीखो, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो। यही तैयारी भविष्य के अवसरों का स्वागत करती है। अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा मूल केवल तुम्हारी सफलताओं से नहीं तय होता। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा चरित्र भी उतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने सिद्धांतों को मत छोड़ो। जो व्यक्ति कठिन समय भी सत्य का साथ देता है वही अंततः सम्मान पाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब प्रार्थना करो। प्रार्थना केवल कुछ शब्द बोलना नहीं, बल्कि अपने मन को ईमानदारी से प्रभु के सामने खोल देना है। अपनी खुशी, अपना डर, अपनी आशा और अपने प्रश्न सब उनके सामने रख दो। इससे मन हल्का होता है और आगे बढ़ने का साहस मिलता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर एक नया संकल्प लो। यह संकल्प कि तुम निराशा को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं बनने दोगे। तुम हर दिन कुछ अच्छा सीखोगे, किसी की मदद करोगे, अपने परिवार से प्रेम करोगे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करोगे। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सामने नए अवसर आ सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए अपने मन को तैयार रखो। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि जब अवसर मिले तो साहस के साथ आगे बढ़ो। विश्वास और कर्म जब साथ चलते हैं तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। आज का यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आशा देने के लिए है। तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम, धैर्य और विश्वास और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।
हर अच्छा कदम तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन को शांत करो। यदि तुम अब तक इस संदेश के साथ जुड़े हुए हो तो अपने हृदय में यह विश्वास भी जगाओ कि हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। बीते हुए कल का बोझ लेकर मत चलो। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। यही आज का निर्णय तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किए, लेकिन सफलता किसी और के हिस्से में चली गई। तुमने लोगों का भला किया, लेकिन बदले में तुम्हें सम्मान नहीं मिला। ऐसे समय में मन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि कठिन समय भी इंसान को धैर्य, समझ और दृढ़ता सिखाता है। यही गुण आगे चलकर बड़े अवसरों का आधार बनते हैं। जब रास्ता कठिन हो तब अपने कदम रोकना नहीं, धीरे चलना पड़े तो भी चलते रहना। पर्वत भी एक एक कदम से पार होते हैं, नदी भी अपनी मंजिल तक लगातार बहते रहने से पहुंचती है। इसलिए अपने जीवन की गति की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर सफलता का समय भी अलग होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर छिपी हुई अच्छाइयों को पहचानो। तुम जितना स्वयं को कमज़ोर समझते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारे भीतर सीखने की शक्ति है, मेहनत करने का साहस है और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। जब तुम अपने गुणों को पहचानोगे तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम नए अवसरों का लाभ उठा सकोगे। याद रखो, जीवन में केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं होती और केवल मेहनत भी पर्याप्त नहीं होती। जब सच्ची प्रार्थना और ईमानदार कर्म साथ चलते हैं तब मन को भी शांति मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से निभाते रहो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो उस अनुभव से सीख लो, लेकिन अपने मन को नफरत से मत भरने दो। कटुता सबसे पहले उसी व्यक्ति को कमजोर करती है जिसके मन में बह रहती है। इसलिए जहाँ संभव हो क्षमा का मार्ग चुनो और आगे बढ़ो। इसका अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ से मुक्त करना है। अपने परिवार को समय दो। अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और प्रियजनों के साथ प्रेम से बात करो। कई बार एक मीठा शब्द, एक मुस्कान और थोड़ी सी समझदारी ऐसे रिश्ते को भी जोड़ देती है जो टूटने की कगार पर होते हैं। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम, सम्मान और विश्वास के बिना घर केवल एक मकान बनकर रह जाता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कम साधन है तो निराश मत होना। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है जिन्हें सीमित संसाधनों के बावजूद अपने साहस और मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त की। साधन कम होना बाधा हो सकता है, लेकिन सीखने और प्रयास करने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत होती है। आज अपने भीतर का यह निश्चय करो कि तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, चाहे एक नई पुस्तक का एक पन्ना हो, चाहे नया कौशल हो या कोई अच्छा विचार। ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता उसके लिए नए अवसर भी खुलते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है। ऐसे समय में धैर्य मत खोना। प्रतीक्षा का समय भी जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी समय में तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है, तुम्हारी समझ बढ़ती है और तुम्हारा मन परिपक्व बनता है। आज अपने हृदय में कृतज्ञता का दीप जलाओ। उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। उन कठिनाइयों से भी सीख लो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, और उस हर अवसर के लिए आभारी रहो जिसने तुम्हें सब कुछ नया सिखाया। कृतज्ञ मन में शिकायत कम और शांति अधिक होती है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। पर्याप्त विश्राम करो, अच्छा भोजन करो, अपने शरीर का सम्मान करो। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर तुम्हें अपने सपनों की ओर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। याद रखो, किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तब तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक, सत्य और करुणामय बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हें जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, बल्कि यह विश्वास रखो कि कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सीखने आती है। यदि तुम सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। अब अपने मन में यह संकल्प दोहराओ, मैं निराशा से नहीं, आशा से जीऊँगा। मैं भय से नहीं, साहस और निर्णय लूँगा। मैं कटुता से नहीं, प्रेम से संबंध बनाऊँगा। मैं आलस से नहीं, परिश्रम से अपना भविष्य बनाऊँगा। और मैं हर दिन अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। तुम्हारे भीतर अच्छाई है, क्षमता है और आगे बढ़ने की शक्ति है। विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ चलते रहो।
एक एक कदम मिलाकर ही लंबी यात्रा पूरी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश के अंतिम भाग तक पहुंच गए हो तो सबसे पहले अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव लेकर कुछ क्षण शांत बैठो। अपने बीते हुए संघर्षों को याद करो। यह भी याद करो कि हर कठिन समय के बाद तुम फिर से उठे, फिर आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर नई सुबह का स्वागत करने की शक्ति देता है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। योजनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे और परिस्थितियां भी बदलेंगी। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर सत्य, प्रेम और विश्वास बना रहेगा तो तुम हर चुनौती का सामना पहले से अधिक समझदारी और साहस के साथ कर पाओगे। कठिनाइयाँ स्थायी नहीं होती, लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। आज अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को ईमानदारी, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलाओगे। अपने परिवार का सम्मान करोगे, अपने काम को पूरी निष्ठा से करोगे, ज़रूरतमंद की सहायता करोगे और जहाँ भी जाओगे वहाँ आशा, शांति और सद्भाव का वातावरण बनाने का प्रयास करोगे। यही वे कर्म हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। याद रखो, सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता यह है कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा चरित्र मजबूत हो, तुम्हारे रिश्ते विश्वास से भरे हों, तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन से भी भलाई का कारण बने। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम हर दिन भीतर से और अधिक समृद्ध बनोगे। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें डर लगे अपने मन को शांत करके प्रार्थना करो। जब भी तुम्हें भ्रम हो, सत्य का मार्ग चुनो। जब भी तुम्हें क्रोध आए, धैर्य का अभ्यास करो। और जब भी तुम्हें अवसर मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर एक सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हृदय में आशा, साहस और विवेक से भर दीजिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए और अच्छे कर्मों पर चलने की शक्ति दीजिए। उनके परिवारों में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो लोग चिंता, भय या निराशा से जूझ रहे हैं, उन्हें मन की शांति और आगे बढ़ने का साहस प्रदान कीजिए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो सत्य, करुणा और क्षमा से भरा हो, ताकि वे अपने जीवन की ओर, अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकें। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ मत देना। इसमें जो अच्छी बातें तुम्हें स्पर्श करें उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। हर दिन एक छोटा अच्छा कदम उठाना, किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना, अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करना और अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करना। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति, आशा या प्रेरणा दी है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी प्रार्थना और विश्वास व्यक्त कर सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और के लिए भी प्रेरणादायक हो तो उसे भी यह संदेश सुनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर तुम्हें बुद्धि, धैर्य, प्रेम और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। तुम्हारे जीवन में हर दिन नई आशा, नए अवसर और अच्छे कर्मों का प्रकाश बना रहे। आमीन।